भी कहा कि इनका सत्यापन करिए, उनका सत्यापन भी नहीं हुआ। अखबारों में ऐड भी दे दिया, उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ, कोई लेने वाले ही नहीं आए। फिर उस राशि को ब्लॉक करके क्यों रखा 12 साल तक? इधर हमारे जमाकर्ता मारे गए। सारा परिवार आज जमाकर्ता इस बात को जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि यदि ये जितने भी कार्यकर्ता मारे हैं, त्रासदी हुई है, ये लगभग 2020 के बाद में हुई है। जी 2020 के बाद में ही हुई है। 21-22 अगर समय रहते हमें न्याय दे दिया जाता तो आज हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान नहीं होता, हजारों हमारी बहनों की मांग का सिंदूर नहीं उजड़ता। एक त्रासदी हो गई, अन्याय हो गया। जी तो भाई तो लेकिन हाँ, लेकिन नहीं आज देखिए कई बातें ऐसी होती है जो हमारी संस्थागत वो बातें नहीं बताई जा सकती। नहीं, हमारे जो अधिवक्तागण हैं वो कानून के आधार पर बात करते हैं, लेकिन हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता, अब आपकी आवाज भी जा रही है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, देश के चारों स्तंभों के पास में, बल्कि पूरा विश्व तक आपकी आवाज जा रही है। ऐसा नहीं है, कोहराम मचा हुआ है, सरकार बहुत एक्टिव मोड में है। अमित शाह जी की एक नजर सहकारिता मंत्रालय पे है और जहां उन्होंने हाथ डाल दिया, न्याय तो मिलेगा और गारंटी से मिलेगा। और मुख्यालय इस मूड में आ चुका है, कितनी भी संपत्तियों का बलिदान कर दिया जाए, लेकिन हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता को नहीं मरने दिया जाए। मुख्यालय एक एक पाई का भुगतान देना चाहता है और उस मिशन में काम कर रहा है। कोई किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी को फंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जमाकर्ता कार्यकर्ता को कोई PIL की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही है। किसी भी जमाकर्ता को कहीं भी जब भी फैसला आएगा, देश के समस्त जमाकर्ताओं के हित में आएगा और आएगा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, डिजिटल वार। डिजिटल वार केवल ट्वीट अभियान ही नहीं है। रात को भी हम मेल करवाए थे, आपको पता नहीं है। मैंने चंद 2 कार्यकर्ता, कुमार प्रणव श्री और प्रतिमा शेखर, इनके माध्यम से कुछ मेल करवाए थे मैंने। ट्वीट अभियान चल रहा है हमारा। देखिए, वर्तमान में सरकार सोशल मीडिया पर है, ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री जी के रोड शो आ रहे हैं, उनका स्पीच आ रहा है, उनके बीच में आप घुस जाइए ट्विटर के माध्यम से, लाइक करिए, रीट्वीट करिए, कमेंट्स करिए, ट्वीट करिए और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए, युद्ध स्तर पे पहुंचाइए। हम ऐसे मान लीजिए कि परिणाम की तरफ पहुंच चुके हैं, हमारी आवाज बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जो स्पीड हमारे ट्विटर योद्धाओं की चल रही है, उसको 3 गुना और बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, निश्चित रूप से एडमिन पढ़े लिखे हैं। प्रत्येक एडमिन को ट्विटर अभियान से जुड़ना चाहिए और एक नया योद्धा उतारना चाहिए। जितने भी वर्तमान में ट्विटर योद्धा हैं, उनको एक एक ट्विटर योद्धा अपनी तरफ से एक एक सैनिक और उतारना चाहिए, तो अपनी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या हर घर में 1, 2, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। किसी का अगर बच्चा पड़ा हुआ है, अपनी धर्म पत्नी पड़ी हुई है, उनसे भी ट्वीट कराइए। आज उड़ीसा के कार्यकर्ता ट्विटर अभियान में सबसे ज्यादा है। देखिए, पहले आप गोरखपुर से बाहर किसी भी कार्यकर्ता को नहीं जानते थे, नहीं, लेकिन आज हम अंतर्राज्यीय हो गए, नेशनलाइज हो गए। पहले हम जानते थे इनकम के आधार पर और कैडर के आधार पर, और आज जानते हैं इस मिशन में कौन काम कर रहा है, कौन 15 लाख कार्यकर्ताओं के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। आज मुझे एक एक ट्विटर योद्धा मेरी अंगुलियों पर निशान है। ये नेशनलाइज चौरे हो गए, इनका इतिहास हो गया। एक प्रतिमा शेखर 1,06,000 ट्वीट, जो सारा की वर्कर नहीं है, कोई कार्यकर्ता करके दिखाए। नीरज उत्प्रेती 2 लाख ट्वीट क्रॉस, 18 घंटे काम कर रहे हैं। अजीत झा, आशीष पटनायक, डॉक्टर गजेंद्र पांडे,
संजय श्रीवास्तव, न जाने कितने योद्धा हैं, कितनी बहनें काम कर रही है। अजमेर से रेखा जैन, जयपुर से रवीना छबलानी, अयोध्या से पूजा सेन, प्रयागराज से सुशीला वेश, उड़ीसा से सुभद्रा दास, जी दिल्ली से प्रतिमा शेखर, ये सब इस मिशन में काम कर रही है। आज अगर किसी के अंदर खूबी है तो एक प्रमोटर को भी पूरा देश जानता है। मुझे जी कोई पता नहीं है कि प्रयागराज में जोनल कमेटी का मेंबर कौन है, कार्यकर्ता कौन है, लेकिन एक मोटिवेटर, सीनियर मोटिवेटर सुशीला वेश को मैं जानता हूं, क्योंकि वो डिजिटल हिस्से से जुड़ी हुई है। जी आज हमारी बहनें उड़ते ही रसोई की तरफ मुंह नहीं करती है, 9 से 12 डिजिटल अभियान में जुड़ी हुई है। जी चाहे आशा मणि हो, जयंती साहू हो, मानसी बहेरा हो, बहुत बहनें इस मिशन में काम कर रही है। तो आज डिजिटल वार की आवश्यकता है। निवेदन पूर्वक कहीं भी सोशल मीडिया पर हमें गलत पोस्ट नहीं करनी है। सरकार ने हमारा बुरा नहीं किया है। कल भी एक सांसद महोदय बता रहे थे, आपका मामला जुडिशरी है और जुडिशरी की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन अब सरकार इसमें हाथ डाल दिया है। जी मामला ये पिछले 10-12 वर्षों से जुडिशरी था जी और सरकार जुडिशरी के मामले में जल्दी से हाथ डालती भी नहीं है। दोनों अलग अलग निकाय हैं, लेकिन जब मामला सर से बाहर गया, चारों तरफ कानूनी पुकार आई, देश में त्राहिमाम हुआ, तो सरकार बीच में आ गई। आप इंतजार कर रहे थे 18, 19, 20 अप्रैल का, जी और 29 मार्च अचानक आपके सामने आ गई और 30 मार्च 2023 को हरिद्वार से अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया। जी जो पैसा आपकी, यही तो लड़ाई थी, आपने ज्ञापन दिए थे से भी हमारा पैसा दो, उसी जी मिशन में काम कर रही है सरकार। आपकी बात को समझा सरकार ने, जब तो 5,000 करोड़ निकाल करके लिया है। जी ठीक है, वो लीगल कारण से बट नहीं पा रहे हैं, जी लेकिन आज नहीं तो कल बटेगा, पैसा तो बटेगा ही। हाँ, पैसा तो बटना ही है। और 5,000 करोड़ बटेगा तो शेष राशि भी बटेगी। जी ये तो बोल चुकी है सरकार कि जी इसके बाद में शेष राशि को भी विड्रॉल करके उसको भी जमाकर्ताओं को दिया जाएगा। और यही पैसा हाँ। काउंटर से बढ़ जाता सर तो नहीं ठीक रहता। देखिए सर, कुछ हमारी प्रॉब्लम भी थी। जी कुछ लोग सरकार में, आज हमारा सरकार भी ये जानती है कि सारा की एक तो बम्पर आवाज आ रही है, जी 99% जमाकर्ता कार्यकर्ताओं की सकारात्मक आवाज। कुछ लोग जहर घोलने का काम करते हैं। आज सरकार भी जान गई इस बात को कि देश का जमाकर्ता अभी तो क्लेम भी नहीं किया है। जी लगभग 50-60% जमाकर्ताओं ने क्लेम ही नहीं किया है, वो भुगतान लेना ही नहीं चाहते हैं, उनको सारा पर भरोसा है। जी आज हमारा जमाकर्ता 7 साल से इंतजार कर रहा है, पूरा भरोसा है। और आज आप देख रहे होंगे जमाकर्ता भी इस बात को डिमांड कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी इस बात को रख रहे हैं कि सारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए। जी अब ये बात सरकार के पास में जा रही है जी और चुनाव भी अपने सामने है। उधर 16 अप्रैल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। तो जी इस समय सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस समय हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है। जी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट आपसे सुझाव मांग रहा है, जी ऐसा स्वर्णिम मौका तो एक सेक्टर से कम 5-5 कार्यकर्ता, डिजिटल योद्धा। जी हाँ, क्योंकि देखो इस मिशन में सारा से भी विवाद में, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, कुछ लोग स्वार्थ से भी काम करते हैं, जी इसको एक इनकम का जरिया बना लिया है। लेकिन मैं देखता हूं जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं वो एक ग्रुप में नहीं, आपको 20 ग्रुप में मिल जाएंगे। जी हाँ, एडमिन या ग्रुपों में या तो अपनी दुकान चलाने के लिए बनता है, या कार्यकर्ता के अंदर कुछ जज्बा है, कुछ सेवा करने का वो है, तो इसीलिए तो वो करता है। आज हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा देखिए, प्रकाश राजपूत, रात को 2 बजे भी आप मोबाइल लगाइए, पोर्टल संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। जी अमित सेन सहारनपुर, महेश चौपाल समस्तीपुर, आरिफ मोहम्मद खान, राज आर्यन, ये सब डिजिटल विशेषज्ञ हैं।
जी मुस्तकिन शेख सर उड़ीसा, जी सुब्रतो सर, जैसे एक नाड़ी वैद होता है, नाड़ी वैद। जी हाँ, तो पूरी पोर्टल की नबज जानते हैं सुब्रतो सर, एक मोटिवेशनल गुरु हैं वेस्ट बंगाल से। जी ये सब लोग आज आपकी पोर्टल की समस्याओं को के निराकरण में लगे हुए हैं। आपकी कोई समस्या, मोटिवेशन का काम हमारे मंच कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कर रहे हैं। किसी भी तरह से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम युद्ध गारंटी से जीतेंगे और विजय की तरफ निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। बताइए सर, यही आपकी बात रखिए सर। यही सर पता करना था, जैसे कि मान लीजिए यही भुगतान संबंधी बात जानकारी चाहिए थी। और ये पोर्टल पे जो आया है लिस्ट में जिनका जिनका नाम, हाँ हेलो, जी, तो उनका फिर रिसबमिटेशन करके भेजा गया है। हाँ, 19,999 तक का हो रहा होगा सबमिशन। जी हाँ जी, और रिसबमिशन करने के चंद दिनों बाद में भुगतान भी आ रहा है। जी और इन दिनों में एक मैसेज भी आया था कि आपकी मेंबरशिप वगैरह एनआई सब अपडेट हो चुकी है। जी हाँ हाँ, तो काफी देखो इसमें काम हो रहा है। हमारा जी मुख्यालय वहां बैठा हुआ नहीं है, जी हजारों जी कर्मचारी इस मिशन में लगे हुए हैं। जी और सहकारिता विभाग, अमित शाह जी ने इस विभाग में बहुत जाबाज अधिकारियों को लगा रखा है जो इस जी मिशन को देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब तो आप सरकार ने बड़े बड़े देशव्यापी फैसले किए हैं, जी सरकार जी पर विश्वास करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। जी आपने गए दिनों में पेपरों में पढ़ा होगा, जी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों के हवाले, बड़े बड़े राष्ट्रीयकृत पेपरों में एक समाचार लगा था, सहारा के भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। जी मैट्रिक क्लोज हो गया। जी अब ठीक है, समय लग रहा है, बाकी जी आपको टेलर तो दिखाई दिया। जी हाँ, हाँ, टेलर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है, आपने कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पर जी कि अभी तो टेलर दिखाया है, पिक्चर बाकी है। जी अब इसको मल्टीपर्पज वे में समझिए आप, जी पोर्टल को टेलर समझिए और जी काउंटर को पिक्चर समझिए। जी हाँ, और अभी गत दिनों में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वित्त से जुड़े हुए देश के सारे बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जी रेगुलेटर भी मौजूद थे। जी वहां भी प्रधानमंत्री जी ने क्लू दिया था कि शपथ ग्रहण के अगले ही दिन जी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। कमर कस लीजिए देश के सारे रेगुलेटर, जी कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जी प्रधानमंत्री जी खामोश नहीं है, वो जब जी वक्त आएगा जब बोलेंगे। जी हाँ, बाकी प्रधानमंत्री जी नहीं है तो रक्षा मंत्री जी आपके मुख्यालय में जाके आए हैं, ये साधारण जी बात नहीं है। एक देश का रक्षा मंत्री हमारे मुख्यालय की ओर जा रहा है, सीधी सी बात है कि आश्वस्त कर रहे हैं कि सारा परिवार के लिए, सारा की रक्षा के लिए सरकार खड़ी है। जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 3-3 बार जाकर के आए हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकार को इस बात का दुख है। जी हाँ, हमने कभी गलत किया ही नहीं, हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगे ही नहीं। जी हाँ हाँ, सरकार पर हमें, वर्तमान सरकार ने कभी भी आपका बुरा नहीं किया है। कभी ये तो भी है। किसी भी पुलिस स्टेशन में या प्रशासनिक कार्यालय में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई होगी तो पुलिस स्टेशन ने समझाया होगा, मना किया होगा। लेकिन जी कुछ लोग दबाव से, कोर्ट के माध्यम से आपको फंसाने का काम करते हैं। जी हाँ, लेकिन अब भंडाफोड़ हो चुका है, पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका है कि ये सहारा के जमाकर्ताओं के हितैषी नहीं है, जी कार्यकर्ताओं के हितैषी नहीं है। जी जी हाँ, देश के भी हितैषी नहीं है। संस्था रहेगी तो देश को फायदा होगा। हमारा 40% लाभ का हिस्सा देश के डेवलपमेंट में काम आता है, तो सहारा जी रहेगी तो देश हित होगा। जी हाँ, तो सरकार हमारे साथ गलत नहीं कर सकती। जी प्रधानमंत्री जी हमारी संस्था को बहुत गहराई से जानते हैं। जी कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। जी वो पूरी तरह से जानते हैं सारा परिवार को। जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री जी थे
जी वहां भूकंप आया, 700 मकान भूकंप जी पीड़ितों के लिए सारा ग्राम, सारा परिवार ने ही बसाया था। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जी ये कह गए कि सारा परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। जी 300 विधवाओं को हमने गोद ले लिया, उनको आजीवन पेंशन उन परिवारों को गोद ले लिया। जी सरकार को एक बहुत बड़ा पैकेज भी दिया था हमने। जी तो इस संस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर संस्था टारगेट नहीं होती तो आज जी हम पूरे विश्व में पहुंच जाते। हमारी एंट्री लगभग 160 देशों में हो चुकी थी जी और अब तक आज हो ये गई। विश्व का सबसे मजबूत वित्तीय ब्रांड होता। हाँ, LIC और पोस्ट ऑफिस भी आपके आगे बोने दिखाई देती, बैंक भी, क्योंकि एक राष्ट्रीय संस्था है और पूरे देश की संस्था है, 140 करोड़ लोगों की संस्था है। जी हाँ, ये सारा श्री जी की नहीं है, ये हमारी और आपकी संस्था नहीं है। इस संस्था का मालिकाना हक पूरे देश को है, जी इसलिए इस संस्था को कोई मिटा नहीं सकता। आज हम करोड़ों लोगों को रोजगार देते, जी जी लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, आज देश 4 गुना हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती। जी 70-75 साल में क्या देख रहे थे आप? आपने, मेरी भी उम्र 58 साल की हो गई। जी मैं इन 58 साल से यही कहानी देखता आ रहा था कि हर 2-4 साल में कोई न कोई कंपनियां आती थी और डूब जाती थी। डूबती जी नहीं थी, डुबोया जाता था। जी पहले लाइसेंस दिया जाता था, जी फिर कंपनियां वर्कर की नियुक्ति करती थी, जमाकर्ताओं से पैसा लेती थी। जब जी अस्तित्व में थोड़ी कंपनी का विस्तार होता था, फिर कंपनी का गला दबा दिया जाता था। जी खाते फ्रीज, अधिकारी अंदर और देश का जमाकर्ता बर्बाद हो जाता था। यह गोरख धंधा चल रहा था। जी जी जब प्रधानमंत्री जी आए उस समय भी कई कंपनियां धाराशायी हो रही थी। जी काफी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, संजीवनी, आदर्श, न जाने कौन कौन सी। जी जी लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस कहानी को ही खत्म कर दिया हमेशा के लिए। जी हाँ, अब भविष्य में कोई कंपनी नहीं डूबेगी, किसी जमाकर्ता का 1 रुपया नहीं डूबेगा। एक नया रेगुलेटर खड़ा हो गया आपके लिए, उसकी तैयारियां हो रही है। जी हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए सर, निश्चिंत रहिए। जी सर जितना दुख आपने देख चुके, इससे ज्यादा दुख अब है भी नहीं। जी और अब हमारे कार्यकर्ता फेस करना भी सीख गए। जी रात्रिकालीन मंच जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को मंचों से जुड़ना चाहिए। जी दुख इस बात का मुझे है कि जो कार्यकर्ता मोबाइल करता है 99% वो फिट नहीं करता है, डिजिटल वार से जुड़ा हुआ नहीं है। वही कार्यकर्ता मीटिंगों में नहीं जुड़ता है और वही कार्यकर्ता व्यक्तिगत मैसेज करता है। वही कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में 1-1, 2-2 पेज, 10-10 मैसेज डालता है, फिर हम उनका जवाब देते हैं। इस बात की मुझे सबसे बड़ी पीड़ा। जी व्यक्तिगत व्हाट्सएप इस समय चाहे धार्मिक पोस्ट हो, किसी भी तरह की पोस्ट मत डालिए, जी साइलेंट रहिए, केवल उस मिशन में काम करिए, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूं। जी हाँ, कल जब तक मैं कम से कम 1000 लाइक और रीट्वीट नहीं करता हूं, मेरे मतलब मुझे नींद ही नहीं आती, ऐसे मान लीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूं। तो ये जो कार्यकर्ता, ठीक है नहीं कर रहे ट्वीट मत करिए, लेकिन जो कर रहे हैं, जो जैसे पोर्टल में कोई कार्यकर्ता है, वो पोर्टल संबंधी समस्याओं का निराकरण कर रहा है, अब बीच बीच में कुछ कार्यकर्ता पोस्ट डालते हैं, अब वो समझना नहीं चाहते हैं, हम उनको जिंदा रखना चाहते हैं, हम उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा होती है, कभी कभी मेरे ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कार्यकर्ता। कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं संन्यास ले लूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि 5 दिन में इनको चित कर देंगे। जी आज हमारा कार्यकर्ता सीना खोल करके चल सकता है, बटन खोल करके शर्ट के, कोई अंगुली नहीं उठा सकता। जी आज हमने कार्यकर्ता में पैदा किए और जमाकर्ताओं तक भी हम पहुंचे हैं। आज अगर ऑडियो नहीं होता, रात को उड़ीसा का कार्यकर्ता बता रहा था, सर सारा श्री जी की कमी आपने नहीं करने दी, आपने लाखों जिंदगियां बचा ली।
आपका ऑडियो एक एक शब्द हमारे उड़ीसा की धरती पर पहुंच रहा है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां आवाज नहीं जा रही है। आप सोचिए, अगर ऑडियो नहीं होता तो उन करोड़ों, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बड़े डिपोजिटर्स जिनकी करोड़ों में राशि जमा है, जान कब के धाराशायी हो जाती। वो मेरी जमाकर्ताओं से भी बात होती है, वो बताते हैं कि सर आपका ऑडियो नहीं है तो हम कब के मारे जाते हैं, हमारे पूरी जीवन की कमाई इसमें। लेकिन मैं आप लोगों को ताकत देता रहा, गारंटी से देता रहा, क्योंकि मुझे जमाकर्ता और कार्यकर्ता को न्याय प्राप्ति तक जिंदा रखना था। और ताकत मेरे ट्विटर योद्धा, डिजिटल योद्धाओं के कारण देता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सैनिक 18 घंटे रणभूमि में लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े बड़े पीके सिन्हा सर 65 ईयर एज, ये ट्वीट कर रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में रह करके कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े वरिष्ठ ट्वीट करके आपको दिखा रहे हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता भी इस मिशन में काम करें। ट्वीट से बड़ी कोई चीज नहीं है, यहां आपको सारी प्रभावशाली ताकतें मिल जाएगी। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व में आपकी आवाज जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जा रही है, सारी जांच एजेंसियों तक जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, नीति आयोग तक जा रही है, वित्त मंत्रालय तक जा रही है, सहकारिता विभाग तक जा रही है। देश के सारे सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति महोदया, सबके पास आपकी आवाज बुलंद हो रही है। हजारों हमारी मेल का जवाब दिया है राष्ट्रपति महोदया ने, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। डिजिटल अभियान कमजोर नहीं है, डिजिटल अभियान के आगे कोई टिक नहीं पाया। आज हमने कार्यालयों की कमी नहीं अखड़ने दी, आपको अधिकारियों की कमी नहीं अखड़ने दी, मुख्यालय की कमी को महसूस नहीं होने दिया। एक एक जमाकर्ता तक हम पहुंच गए। हमने हमारे आज ठीक है, कार्यकर्ताओं ने वायरल नहीं किया, बाकी मैं हजारों लेख लिखा हूं, जमाकर्ताओं के भी लिए लिखा हूं, कई ऑडियो भी लिखे हैं, जो जमाकर्ता उनको सुन करके वो मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करते हैं। एक एक जमाकर्ता तक हम पहुंच गए, एक एक कार्यकर्ता के घर पे पहुंच गए, एक एक मोबाइल में हम पहुंच गए। इसलिए आज हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल घबराने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। हमने जमाकर्ताओं का पैसा संपत्तियों में लगाया है और उनका मालिक है सारा इंडिया। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जमाकर्ताओं को सीना ठोक के कहिए हमारे पास कई गुना संपत्तियां हैं और हम भुगतान देंगे। अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमाकर्ता ही नहीं मरा इस त्रासदी में, कार्यकर्ता भी मरा है, उनको बताइए आप। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। कार्यकर्ता बहुत मरे हैं अपने, मरे भी हैं, पलायन भी हुए हैं, क्योंकि ये कहानी सारा से भी विवाद एक्चुअली में कहानी का जन्म समूह को खत्म करना था। हाँ, इसके पीछे लॉजिक केवल यही था, अरे सर 75 साल में कोई बोला नहीं, लेकिन आज हमारा सारा का वर्कर बोल रहा है, जमाकर्ता बोल रहा है। हाँ, ये सुनियोजित कहानी थी। बताइए कहाँ है वो रोशन लाल, फर्जी शिकायत करता, पता नहीं है। एक रोशन लाल के पोस्ट कार्ड के आधार पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान ले लिया गया। आज मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदया से, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए। हाँ, ये साधारण काम नहीं हुआ, हमारे लाखों करोड़ जमाकर्ता भी बर्बाद हो गई, लाखों बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, पैसे होते हुए न जाने कितने जमाकर्ता चले गए, काल का ग्रास बन गए, जिनकी सारी जन्म की पूंजी इसमें लगी हुई है। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। ये देशद्रोही हरकत है, इसमें जमाकर्ता ही नहीं मरा है, कार्यकर्ता ही नहीं मरा है, संस्था ही नहीं मरी है, इसमें देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था, पूरे 140 करोड़ देशवासियों के साथ में धोखा हुआ है। आज जिन्होंने आपका बुरा किया उनका वजूद समाप्त हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा गए दिनों में एक खाता सीज होने में कितने बौखला गए। हमारे खाते फ्रीज कर दिए, संपत्तियों पे प्रतिबंध लगा दिया, हमारी चल पूंजी खींच ली गई। भुगतान को बाधित करने वाले हम नहीं हैं,
आज हमारा जी जमाकर्ता भी इस बात को जानता है। जी जी हाँ, खाली आप लोगों ने बताया नहीं, समय रहते वायरल नहीं किया। आज जमाकर्ता इस बात को जान गया कि कानपुर का एक सेक्टर कार्यालय हो, चाहे समस्तीपुर का एक सेक्टर कार्यालय हो, बिजली का जी कनेक्शन कटा हुआ है लेकिन दरवाजा खुला है। जी आबू रोड का जमाकर्ता, वो मकान मालिक कह रहा है बिल्डिंग खाली मत करिए, जब आपके पास में किराया देने के लिए हो जब दे देना, लेकिन आप बिल्डिंग खाली मत करिए, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। जी जी क्योंकि वो जानते हैं कि ये पुण्य का काम कर रहे हैं। ये बिना जी वेतन के, बिना सैलरी के, बिना कमीशन के दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। जी इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, ये भुगतान जी देना चाहते हैं। अब तो जमाकर्ता कार्यालयों में आकर के सैल्यूट मार के जाते हैं। तो एक ट्विटर अभियान से जुड़िए। देखिए, जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल की, जी जितने भी ट्विटर योद्धा है आज तक उन्होंने मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं किया। जी उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है पोर्टल की, भुगतान की, रोजगार की, क्योंकि वो सैनिक बन गए हम। और जी सैनिक बनने पर उनमें एक विशेष ताकत भी आ गई है। अब वो जमाकर्ता से भी फेस करते हैं, जी उनसे भी बात करते हैं। भाई आज जी हम जमाकर्ता के लिए एक, मैं तो सीना तान के बताता हूं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, आप हमें धन्यवाद दीजिए। जमाकर्ता को बताइए हम बैठे हुए नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही, हम वो नहीं है। ये सारा परिवार है, ये रेल रोकने वाला नहीं है, सड़क जाम करने वाला नहीं है, हम किसान आंदोलन नहीं कर सकते। जी हम डिजिटल तरीके से विनम्र निवेदन पूर्वक आपकी पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से, आपके घर में हथियार है मोबाइल, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। जी आप अपने घर से बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो। कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, कोई लेटर पैड की जरूरत नहीं है, कोई अध्यक्ष मंत्री की जरूरत नहीं है। जी आपको सारी युद्ध सामग्री मिल रही है, उसको सेंड करिए देश के चारों स्तंभों तक। जी बताइए सर। वही सर, जैसे भुगतान हो जाता तो हमारे देश की डीजीपी बढ़ जाती, सब लोग खुशहाल हो जाते, देश में भी खुशहाली आई थी, कार्यकर्ता भी खुशहाल हो जाते, जमाकर्ता भी खुशहाल हो जाते। बिल्कुल यही सर, बिल्कुल सर। यही सब मान लीजिए माहौल एक अच्छा बन जाता। चलिए सहारा सा पैसा रुका था, मिल रहा है अब। यही सब जानकारी लेना था आपसे। बस इस बात का ध्यान रखिए, कहीं भी हमारे अधिकारी कार्यालय मुख्यालय टारगेट नहीं हो, कहीं भी जी कोई एफआईआर, कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम लोग हमारे नहीं करते सर, जमाकर्ता हम लोग को कंपनी साथ किसी खड़ा है, को एक इंतजार रुपया कर खर्च रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है।